के शोपियां में आतंकियों ने किस तरीके से एक सरपंच की हत्या कर दी, इसकी करेंगे। एक पूर्व सरपंच का मर्डर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पूर्व सरपंच अजाज अहमद शेख पर 10 गोलियां दागी थी। अजाज अहमद शेख बीजेपी से जुड़े थे। आतंकियों ने सिर्फ शोपियां में ही नहीं बल्कि अनंतनाग में भी हमला किया है और इस हमले में उन्होंने 2 पर्यटकों को निशाना बनाया। अनंतनाग में आतंकी हमले में घायल हुए पर्यटक जयपुर के बताए गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो जहां एक तरफ साउथ कश्मीर यानी कि अनंतनाग, पहलगांव, ज्यादातर स्थानीय पर्यटक और इंटरनेशनल साथ साथ नेशनल लेवल पर भी पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं और शोपियां में भी एक मामला सामने आया है। अनंतनाग में 2 पर्यटकों को गोली मारी गई आतंकियों की ओर से और लश्कर-ए-तोयबा का नाम सामने आ रहा है। लश्कर-ए-तोयबा की फ्रंट यूनिट यानी कि टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बताएं कि अनंतनाग राजौरी वो इलाका है जहां पर 7 मई को होने वाले चुनाव को टालकर 23 मई को कर दिया गया था और अब इस तरह की आतंकी घटना सामने आ रही है। जाहिर तौर पर आतंकी बौखलाए हुए हैं कश्मीर में हुए वोटर टर्नआउट को देखकर। हम सोने लगा, सोचे कि बेहद 5 मिनट हो गया। हमारे मकान के साथ है टीन का देवा, वहाँ पर जिस तरफ टीन को बजाता है ना, इसी तरफ हो गया। मैंने अपनी बीवी को बोला कि आप नज़र मारें, वो उसने खिड़की खोला, नज़र मारा, वहाँ पर उसने दूसरी साइड से आवाज़ सुनी। फिर हम बाहर निकलता, इसके घर गए, यहाँ किचन में पड़ा था। फिर हमने किया काम, उधर से उठाया, लिया थाने से वापस आया, फिर यहाँ हॉस्पिटल में, तो मगर ये वहीं से रहता। सीधा सहयोगी रिफत का रुख कर लेंगे। रिफत, पूरी डिटेल के साथ सबसे पहले तो ये बताइए, जो घायल कपल है उनकी हालत कैसी है? देखिए अंकिता, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 हमले कल शाम को हुए और जो कपल की बात है उसमें से जो उनका हस्बैंड है तबरेज़, उनकी हालत थोड़ा गंभीर है, लेकिन जो उनकी बीवी है उनकी हालत मुस्तहकम है। लेकिन जहाँ तक आपने सरपंच की भी बात की और सरपंच की हत्या कर दी गई, ये शोपियां के हिरपोरा एरिया में ये मामला पेश आया। ये बीजेपी के वर्कर भी थे और एक्स सरपंच भी थे और बीजेपी के साथ जो है काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और बिल्कुल सपोर्टर थे। और ये ख़ुद भी एक वीडियो में कहते थे कि ये पहले पत्थरबाज थे, लेकिन बाद में उसने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद ये वहाँ के विकास के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कल इनकी हत्या कर दी गई। और जो अनंतनाग में वाक़ा पेश आया, ये पहलगाम का एरिया है और वो टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे ये टेंटेज जो एकोमोडेशन होती है, टेंट में वहाँ रह रहे थे और जब वो बाहर निकले तो उन पे फायरिंग की गई और उसमें ये दोनों घायल हुए। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया गया। एक की हालत जो है, जो मर्द है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जो लेडी है उसकी हालत अभी ठीक है। रिफत, क्या इसको इस तरीके से समझे, क्योंकि अनंतनाग राजौरी वो इलाका है जहां पर इलेक्शंस को टाल दिया गया था, 3rd फेज में होना था 7 मई को, अब 23 मई को होना है। क्या जिस तरह की घटनाएं इस वक्त घाटी में पेश आ रही हैं, कश्मीर में जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ है, पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, क्या माने कि आतंकियों की बौखलाहट है जो निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अनंतनाग राजौरी पे जो है वो 7 मई को पोलिंग होनी थी, लेकिन बाद में उसको डेफर कर दिया गया मौसमी हालात की वजह से, क्योंकि ये एरिया जो है अनंतनाग का अब राजौरी के साथ जोड़ दिया गया। मुगल रोड का बहाना ये कुछ पार्टीज़ ने बताया कि वहाँ पे रोड की हालत ठीक नहीं है और बर्फ़बारी होती है, तो फिर 25 मई को अब वहाँ पे पोलिंग होनी है। तो फ़िलहाल सिक्योरिटी के इंतज़ाम मज़ीद बढ़ा दिए गए, हालांकि पहले भी सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे। तो अब देखना होगा कि क्या ये इलेक्शंस में डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है, इलेक्शंस में रखड़ा डालने के लिए, या वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज कम हो, क्या इसलिए अटैक किया गया है, ये तो सुरक्षा एजेंसीज बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल ज़रूर ख़राब हो जाता है जब इस तरीके के अटैक्स होते हैं या कहीं पे किलिंग होती है। अंकिता, शुक्रिया।